आप कहेंगे स्वरूप और रूपों में अंतर क्या है? हमारे भी अनेक स्वरूप हैं, लेकिन हमारे भी रूप तीन ही होते हैं। स्वरूप और रूप में अंतर क्या है, ध्यान से सुनो। परिस्थिति के अनुकूल, व्यवस्था के अनुकूल या व्यक्ति के अनुकूल हम जब अपने रूप का निर्माण करते हैं उसको स्वरूप कहते हैं, लेकिन जो वास्तविकता में हम होते हैं उसको रूप कहते हैं। समझ में आई बात? जैसे मैं कथा वक्ता हूं, ये मेरा रूप नहीं है, ये मेरा स्वरूप है। यहां मैं धोती पहन के, बगलबंदी पहन के, तिलक स्वरूप धारण करके सब लोग प्रणाम कर रहे हैं और मैं ऊपर आकर के कथा सुना रहा हूं, ये मेरा स्वरूप है। इस स्वरूप के साथ मैं अपने घर नहीं जा सकता, क्योंकि घर में मुझे वास्तविक रूप में रहना पड़ेगा, वहां मैं रूप में रहता हूं। अपनों के लिए और अपने लिए जो आपका भाव है वो रूप है, और सबके लिए जो आपका भाव है वो स्वरूप है। सबके लिए आप स्वरूप में रहते हो, पर वास्तविकता आपके तीन ही रूप हैं। स्वामी श्री हरिदास जी ने पुकारा तो बिहारी जी के स्वरूप में आ गए। हृदयवंश महाप्रभु जी के भाव के लिए राधा वल्लभ लाल जी के रूप में आ गए। श्री रामानुजाचार्य जी ने जब पुकारा तो आप श्री वरदराज भगवान के रूप में विराजे। श्री रामानंदाचार्य जी ने जब पुकारा तो आप श्री राघव जी के रूप में पधारे। जाकी जैसी भावना वैसा ही स्वरूप ठाकुर जी ने बना लिया, पर इन प्रत्येक स्वरूप वाले ठाकुर जी के रूप तीन ही हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। सबसे पहला, ठाकुर जी सत्य हैं। यह बात आपको माननी पड़ेगी कि ठाकुर जी सत्य हैं, उन्हें सब पता है। तुम जानत सब अंतर्यामी, वो सत्य हैं। दूसरी बात, ठाकुर जी चैतन्य हैं। चैतन्य मतलब चैतन्य का उल्टा जड़। ठाकुर जी जड़ नहीं है, चैतन्य है, हमारी आपकी तरह हैं। और तीसरा, जब सत्य भगवान को चैतन्य मान लोगे तो वही परमात्मा आनंद है, वो आनंद देने वाला है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, भगवान सत्य है। कैसे पता? आप दुनिया से कुछ भी छुपा सकते हो, लेकिन जब ठाकुर जी के सन्मुख जाते हैं ना, तो बिना बोले हम ठाकुर जी से कह देते हैं, नाथ इसको मैंने ऐसा बता रखा है, उसको मैंने ऐसा बता रखा है, पर आपको सब पता है कि क्या बात है। लाज बचा लेना, आप सब जानते हैं, आप सत्य हैं। लेकिन दिक्कत आने पर, दुविधा आने पर ही हमारे चित्त में यह भाव आता है कि भगवान सत्य हैं, और जब हम प्रसन्न होते हैं तब ठाकुर जी के प्रति सत्य भाव नहीं होता। इसलिए चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, ठाकुर जी के प्रति सत्य बुद्धि रखो। ये सब जानते हैं, इनको सब पता है। सत्य, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। ठाकुर जी सत्य हैं। अच्छा, विशेष रूप से ये बात उन लोगों के लिए, बंधुओं, हमारे जीवन में 5 प्रकार की अग्नियां आती हैं। पहली अग्नि, हर व्यक्ति के जीवन में एक बार देह का ऐसा रोग आता है जिस रोग के कारण वो एक बार मृत्यु के स्पर्श तक पहुंच जाता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक रोग तो आएगा। पहली अग्नि, लेकिन हम लोग उससे पार कर जाते हैं, बच जाते हैं। फिर दूसरी अग्नि आती है मानसिक पीड़ा। हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में या हमारे जीवन में ऐसी एक घटना घट जाती है जिसके कारण हम चिंतित रहते हैं, सो नहीं पाते, खा नहीं पाते, उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते। ये सबके जीवन में आती है दूसरी अग्नि, मानसिक पीड़ा की। पहली शारीरिक पीड़ा, दूसरी मानसिक पीड़ा। निवेदन कर दीजिए कि कोई भी पंडाल के अंदर जूते चप्पल पहन के ना घूमे, उनसे हमारी प्रार्थना। सब लोग इधर देखो, समझ गए? हाँ। दूसरी अग्नि क्या है? दूसरी अग्नि क्या है?
मानसिक पीड़ा, चिंता में बैठे, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, ये इस परिस्थिति से हम कैसे निकलेंगे। आप ही नहीं आए हो उस परिस्थिति में, दुनिया का हर व्यक्ति आता है, सबके जीवन में आ चुकी है, जा चुकी है, तो खुश रहो। और अगर मानसिक पीड़ा वाली स्थिति नहीं आई है तो तैयार रहो, आने वाली है, आएगी जरूर। ये पंच अग्नि सबके जीवन में आएंगी। तो पहली देह की, दूसरी मानसिक मन की, और तीसरी आएगी अपनों की पीड़ा। जैसे आपके जीवन में कोई दुखी नहीं है, लेकिन आपका अति प्रिय मित्र, आपका अति सन्निकट कोई व्यक्ति, वो महाविषाद में आ जाएगा, उसके कारण आप विषाद में आओगे। आप दुखी नहीं हो, आपके परिवार में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका किसी से इतना घनिष्ठ संबंध है कि वो दुखी है, इसलिए आप दुखी हो। इसको कहते हैं पर पीड़ा। दूसरे के कारण आप पीड़ित हो, दूसरे के कारण आप पीड़ा में हो। तो पहला देह का दुख, दूसरा मन का दुख, और तीसरा दूसरे का दुख, और चौथा कष्ट क्या है? चौथा कष्ट क्या है? समय का कष्ट। वो समय का कष्ट कैसा होता है? ना आपने कुछ गलत किया, ना आपने किसी को कुछ गलत कहा, ना आप मन से दुखी हो, ना आपके देह में दुख है, ना पर के प्रति दुख है, लेकिन किसी कारणवश आपके ऊपर आक्षेप लगा दिया जाएगा, आपके ऊपर आरोप लगा दिया जाएगा, परिवार के द्वारा, पड़ोसियों के द्वारा, समाज के द्वारा, पत्नी के द्वारा, बच्चों के द्वारा, पति के द्वारा, किसी के भी द्वारा आपके ऊपर एक आक्षेप लग जाएगा कि आपने ये काम गलत किया, और आप सब सही कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी कोई नहीं सुनेगा। एक समय ऐसा सबके जीवन में आता है, वहां पर ऐसा ही हुआ। और अंतिम अग्नि आती है, अंतिम ही जिसका नाम है चिता की अग्नि। और इस अंतिम अग्नि को कोई पार नहीं कर पाता, ये हमें जला करके ही जाती है। ये पंच अग्नियां सबके जीवन में आती है। पहली देह की अग्नि, दूसरी मन की अग्नि, तीसरी पर दुख की अग्नि, चौथा समय की अग्नि, और पांचवी अंतिम अग्नि। ये पंच अग्नियां सबके जीवन में आती हैं। चार जो पार कर जाता, पांचवी कोई पार नहीं कर पाता। हाँ, कोई भीष्म पितामह जैसा होता है, कोई मीराबाई जैसा होता है, कोई सूरदास जैसा होता है, कोई गोस्वामी तुलसीदास जैसा होता है, कोई इन आचार्यों जैसा होता है, जो पंचम अग्नि को भी पार कर जाता है, सदैव भगवत प्राप्ति हो जाती है। उनके शरीर को अग्नि की प्राप्ति नहीं होती, ठाकुर जी की प्राप्ति होती है। भक्तिमती मीराबाई सदैह द्वारिकाधीश में विलीन हो गई, अग्नि पार नहीं करनी पड़ी, पांचवी। ऐसे पंच अग्नियां सबके जीवन में आती हैं। लेकिन इन पंच अग्नियों को पार करते समय एक बुद्धि बनी रहे, क्या? कि ठाकुर जी सत्य हैं, मेरे साथ जो हो रहा है या मेरे साथ जो होने वाला है उन सब में मेरी भलाई है, ये विश्वास चित्त में रखो, यही सत्य स्वरूप है। मैं गिर गया, पैर में लगी, इसी में ही भलाई है, शायद लगना ही था। ये मुझे छोड़ के चला गया, इसी में ही शायद मेरी भलाई है, उसको स्वीकार करो। मैं धनवान हो गया, उसको स्वीकार करो, इसी में ही मेरी भलाई है। मैं बिल्कुल खाक हो गया, इसी में ही भलाई है, शायद यही मेरे जीवन के लिए उपयुक्त है। ऐसी विश्वास बुद्धि अपने जीवन के प्रति रखना, यह भगवान के सत्य स्वरूप की आराधना है। जो हो रहा है सब मेरे मंगल के लिए हो रहा है, जो हो रहा है सब मेरी उचितता के लिए हो रहा है। ऐसी बुद्धि बंधुओं बन नहीं पाती, लेकिन अगर बन गई तो आपसे ज्यादा आनंद में कोई व्यक्ति होगा नहीं, जिसकी ऐसी बुद्धि बन जाए कि जो हो रहा है मेरे कल्याण के लिए हो रहा है। सत्य। दूसरा, ठाकुर जी चैतन्य है,
उनके प्रति कभी जड़ बुद्धि मत रखो कि मंदिर में ही भगवान है, मुझे वहीं जाकर के ही बोलना पड़ेगा तभी वो सुनेंगे ना। वो चैतन्य है, यत्र तत्र सर्वत्र है। मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे साथ हूं, मैं तो तेरे पास हूं। ठाकुर जी सदा हमारे साथ हैं। ये चैतन्य बुद्धि है। ये मत मानिए कि बिहारी जी वृंदावन में ही हैं, उसी मंदिर के अंदर हैं, यमुना तट पर ही हैं। आपकी भावना शुद्ध है तो आपके सामने भी बैठे होंगे, आपके पीछे भी बैठे होंगे, जहां जाओगे वहां पीछे पीछे चल देंगे। नरसिंह मेहता के लिए बामनवार द्वारिकाधीश कहां आए? जूनागढ़। बामनवार। कलिकाल में इतने दर्शन और किसी भक्त को नहीं हुए जितने नरसिंह मेहता जी को हुए होंगे। बामनवार। अब नगरी ठाकुर जी का, धाम ठाकुर जी का, 4 धामों में प्रमुख धाम ठाकुर जी का द्वारिका है, लेकिन ठाकुर जी नरसिंह मेहता से मिलने जूनागढ़ जाते हैं। इससे क्या सिद्ध होता है कि ठाकुर जी जड़ नहीं है, एक जगह स्थिर नहीं रहते, यत्र तत्र सर्वत्र हैं, जहां जो पुकारे वहां पहुंच जाते हैं ठाकुर जी। एक भाव गाते हैं, भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, भक्त ने था पुकारा, भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, हरि नरसिंह रूप धराए, हरि नरसिंह रूप धराए, हरि नरसिंह रूप धराए, ओ हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, ओ हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए। ओ जिसने हरि गुण गाए, जिसने जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, ओ हरि दौड़ चले आए, 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 हरि दौड़ चले आए। जो हम गा रहे थे कि जो पुकारे ठाकुर जी आते हैं। ओ भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, प्रहलाद ने था पुकारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, ओ हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, ओ हरि नरसिंह रूप धराए, हरि नरसिंह रूप धराए, हरि नरसिंह रूप धराए, हरि नरसिंह रूप धराए, ओ हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले
द्रौपदी कौरवों से घिरी थी, द्रौपदी कौरवों से घिरी थी, मुरली वाले से विनती करी थी, मुरली वाले से विनती करी थी, ओ मुरली वाले से विनती करी थी। मुरली वाले से विनती करी थी। ओ हरि आकर के चीर बढ़ाए, हरि आकर के चीर बढ़ाए, हरि आकर के चीर बढ़ाए, हरि आकर के चीर बढ़ाए। ए हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, ए हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए। हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़। श्री राधा गिरधर लाल की। दुर्योधन के मेवा को त्यागे, दुर्योधन के मेवा, को त्यागे, दुर्योधन के मेवा को त्यागे, दुर्योधन के मेवा को त्यागे, भूख लागी तो उठ करके भागे, भूख लागी तो उठ कर के भागे, शांति दूत बनकर के भगवान गए कौरवों के पास और जाकर के बोले युद्ध मत करवाओ, पांडवों को 5 गांव दे दो बस। लेकिन दुर्योधन ने कहा सुच्चग्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई के नोक की अग्र के बराबर भी बिना युद्ध के मैं कुछ भी नहीं दूंगा इन पांडवों को। तब दुर्योधन ने भगवान को रिझाने के लिए 56 भोग बनवाए थे ताकि हमारे आदर सत्कार से रीझ करके महाभारत में हमारा पक्ष स्वीकार करें। 56 भोग बने हैं। दुर्योधन ने कहा भगवान आपके स्वागत में इतना सब सामग्री बनी पाइए। ठाकुर जी बोले अरे तुमने इतनी सामग्री बना तो ली, लेकिन मेरा तो आज निमंत्रण कहीं और है। दुर्योधन बोले हमारे यहां आने पर और कहां निमंत्रण हो सकता है? बोले अरे मेरा निमंत्रण तो विदुर जी के यहाँ, विदुर जी वहीं खड़े थे। विदुर जी घबराए, बोले मैंने कब बुलाया इनको? ठाकुर जी की ओर देखने लगे विदुर जी। ठाकुर जी इशारे में बोले जल्दी दौड़ के घर जाओ, तुम्हारे घर ही प्रसाद पाएंगे। आज हरि आए, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर की ब्रदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं। घर की विदुरानी। ओ आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी। आज भूली नाही समावना हो, आज भूली नाही। क्यों? आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। 56 भोग बनवाए हैं, लेकिन कौरवों के 56 भोग को स्वीकार नहीं किया
और भरी सभा में बोले मेरी प्रसादी तो विदुर जी के यहाँ, बहुत दिन का पुराना निमंत्रण है मेरा। ऐसे ठाकुर जी, दुर्योधन की मेवा को त्यागे, दुर्योधन की मेवा, भूख लागी तो उठ करके भागे, भूख साग विदुर के घर के खाए, साग विदुर के घर के खाए, साग विदुर के घर के खाए, साग विदुर के घर के खाए। हरि दौड़ चले आए, 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 प्रभु दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए। जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए। ओ हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए। भगवान का स्वरूप कैसा है? चैतन्य है। वो एक जगह अवस्थित नहीं है, जहां पुकारते हैं वहां दौड़े चले जाते हैं। हमारे परमाचार्य मतलब हमारे परदादा गुरुदेव श्रीमद गरुणध्वजाचार्य जी महाराज, जगन्नाथपुरी वाले स्वामी जी, जीयर स्वामी मठ के, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, जिस ग्रंथ में उन्होंने जगन्नाथ जी के बड़े रहस्य लिखे। उसमें एक प्रश्न किसी ने आचार्य चरणों से पूछा कि जगन्नाथ जी के नेत्र दिखाई देते हैं, जगन्नाथ जी की नाक दिखाई देती है, जगन्नाथ जी के अधर दिखाई देते हैं, जगन्नाथ जी के हाथ भी दिखाई देते हैं, जगन्नाथ जी के पांव भी दिखाई देते हैं, पर जगन्नाथ जी के कान दिखाई नहीं देते। तो उन आचार्य चरणों ने पूछा, मतलब उनसे किसी ने पूछा कि जगन्नाथ जी के चरण क्यों कान क्यों नहीं दिखते? तब हमारे आचार्य चरण बड़ा सुंदर भाव करते हैं कि बोले महाप्रभु जी के कान हैं, पर महाप्रभु जी ऐसा कपड़ा पहन के, जगन्नाथ जी का जब दर्शन करो ऐसे वस्त्र पहनते हैं, पूरे अपने कानों को ढक करके रखते हैं। तो बोले क्यों कान ढक के क्यों रखते हैं? बोले कहीं कोई मेरा भक्त पुकारे तो भक्त की पुकार मैं कान से नहीं सुनता, हृदय से सुनता, और हृदय से सुनकर के जब मैं दौड़ूंगा तो कहीं उस भक्त के अवगुण बलभद्र जी और सुभद्रा मुझको बताने ना लगा, अरे तुम किसके पास जा रहे हो, अरे अच्छा आगरा में उस भक्त के पास जा रहे हो, अरे वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। तो ठाकुर जी दौड़ करके उस भक्त के पास पहुंच जाते हैं। जब लौट करके आते हैं तो बलभद्र जी सुभद्रा जी कहते हैं हमने इतना बताया कि वो भक्त तुम्हारे अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम क्यों गए, सुनाई नहीं देता? ठाकुर जी कहते हैं मैंने कान बंद कर रखे थे, मुझे सुनाई नहीं दिया, आपने क्या बोला? मेरे भक्त के कहीं कोई मुझे अवगुण ना सुनाने लगे, इसलिए महाप्रभु जगन्नाथ जी के कानों का दर्शन नहीं होता। आचार्यों की वाणी, पुकारना भूल गए हम लोग, पुकारना आता नहीं हमसे। कितनों ने पुकारा और कितनों के लिए ठाकुर जी आए हैं, इस कलिकाल में भी आए हैं। पुकारने वाला स्वरवान नहीं होना चाहिए, पुकारने वाले के पास स्वर, शब्द या फिर वाणी की आवश्यकता नहीं है, भाव की आवश्यकता है। यदि भाव आ जाए तो बेजुबान हाथी के पास भी ठाकुर जी जाते हैं, उन गजेंद्र के पास भी ठाकुर जी जाते हैं जो बोल नहीं सकते, लेकिन गजेंद्र ने स्तुति गाई है, गजेंद्र मोक्ष। लेकिन कहने की भावना है कि बुलाने वाले के पास शब्द हो, वाणी हो, जीव हो, इसकी आवश्यकता नहीं, भाव हो,
प्रेम हो, रस हो, करुणा हो उसकी वाणी में, तो ठाकुर जी आज भी आते हैं। तो भगवान चैतन्य है, जड़ नहीं है, बुलाने वाला होना चाहिए। आज भी आ सकते हैं ठाकुर जी। और अंतिम, भगवान आनंद रूप है। ठाकुर जी सुख स्वरूप नहीं है। हम लोग कह देते हैं कि वे सुख निधान हैं, लेकिन वास्तव में ठाकुर जी आनंद निधान है। निधान का मतलब निवास। उनके अंदर सुख का निवास नहीं है, उनके अंदर आनंद का निवास है। और जो उनको प्राप्त कर लेता है उसको सुख नहीं, आनंद की अनुभूति होती है। आनंद परमानंद। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो, गाइए, राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। ओ मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। मन लागो बहुत सुंदर मेरो पंक्तियां हैं। फकीरी में। भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, कर गुजरान। गरीब। ये सूत्र हैं। कोई कितना भी कुछ कहे आपको, आप हाथ जोड़ करके कहो, आप श्रेष्ठ मैं अश्रेष्ठ, आप योग्य मैं अयोग्य, आप स्वामी मैं सेवक। और कुछ कहना है तो कह लीजिए, मैं तो दीन ही अच्छा हूं। एक पंक्ति है, क्षमा बड़ेन को चाहिए छोटे को उत्पात, कहा नारायण को घट गयो जो भृगु मारी लात। भृगु महाराज गए, जाकर के भगवान के सीधे छाती पर लात मारी। पौड़े थे भगवान शेषनाग पर। भृगु महाराज ने जाके जैसे ही लात मारी, सो भगवान का अपमान, भगवान की छाती पर लात, और बिना किसी बात के, बिना किसी वजह के। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, बिना किसी वजह के लात मारी। होना क्या चाहिए था? अब बिना किसी के वजह के लात तो बहुत दूर की बात, किसी को उंगली कर दो तो क्या है, क्यों छेड़ रहे हो? हम लोग तो ऐसे हैं। बेवजह किसी को लात मार दी, वो भी छाती पे। और ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? नेत्रों में आंसू भराए और भृगु ऋषि के चरण लेकर के भगवान देख रहे हैं, हे नाथ, आपको चोट तो नहीं लगी? मेरा हृदय तो वज्र के समान है, मेरा हृदय बड़ा कठोर है। इतने बड़े बड़े शत्रु वज्र चलाते हैं, बाण चलाते हैं मेरी छाती पर, फिर भी मुझे कुछ नहीं होता। मुझे लगता है मेरी छाती बड़ी कठोर है। आपके कोमल चरण मेरी छाती पर लगे होंगे, कहीं इनमें पीड़ा तो नहीं हो गई? ये ठाकुर जी है। भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, कर गुजरान गरीबी में। मन लाग्यो मेरो यार
फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहने हमारी। क्यों नहीं गा रहे आप लोग? इतने बढ़िया शब्द हैं, क्यों नहीं गाते? गाइए ना। प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहने हमारी। भली बन आई सबूरी में, भली बन आई सबूरी में। आखिर यह तन खाक मिलेगा, आखिर यह तन खाक मिलेगा। कहाँ फिरत मगरूरी में, कहाँ फिरत मगरूरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। साहिब मिले सबूरी में, साहिब मिले सबूरी में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। ठाकुर जी मिल जाएंगे तो बाकी बात ऐसे है जाओगे। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। प्रेम नगर में रहनी हमारी। हमें दुनिया से क्या लेना देना है? मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। नहीं गाएंगे, बस 2 पंक्ति गाएंगे। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। हो ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना। यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। और ऊंचे स्वर में बोलो। मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी। ओ मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी विशुभान दुलारी। जहाँ विराजे राधा रानी हो, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। बोलो बरसाने वाली की। प्रेम नगर में रहनी हमारी। ये प्रेम नगर कोई और नहीं है, हमारा मन ही है। जिस मन में भजन चलते रहते हैं, जिस मन में कीर्तन होता है, जिस मन में कथा होती है, जिस मन में सत्संग होता है, वो प्रेम नगर के ही निवासी। प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में भली बने आई सबूरी में, भली
आखिर यह तन खाक मिलेगा, आखिर कहाँ फिरत मगरूरी में, कहाँ फिरत मगरूरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार। इसलिए फकीरी ये आनंद स्वरूप है। इस कबीर दास जी की पंक्ति में जो जो भाव लिखे हैं, आनंदमय व्यक्ति का यही स्वरूप है। मर्सिडीज में घूमने वाला, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठने वाला, 5 स्टार 7 स्टार होटल में रहने वाला, महंगे वाले वस्त्र जूते पहनने वाला, महंगा वाला चश्मा पहनने वाला, महंगे वाले फोन यूज करने वाला, वो व्यक्ति आनंदमयी व्यक्ति नहीं है, वो सुखमय व्यक्ति है। आनंदमय व्यक्ति आप हो, आनंदमय व्यक्ति मैं हूं, आनंदमय व्यक्ति वो सब हैं जो इस वक्त इस पंडाल में बैठे हैं, ये सब आनंदमय। देखो, बहुत महंगे वाले सोफा पे नहीं बैठे हो, जमीन पे बैठे हो, कूलर में बैठे हो, ऊपर से पंखा चल रहा है, फुब्बारे चल रहे हैं। 4 बजे कथा का समय, 2-2 बजे से 3-3 बजे से 1-1 बजे से लोग आकर के बैठे हैं। इतनी गर्मी में, धूप ताप, परिवार से दूर आकर के यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं। जहां जगह मिल रही है यहाँ खड़े होकर सुन रहे हैं, वहां खड़े होकर सुन रहे हैं। क्यों? ये सुख नहीं हो सकता, ये आनंद है। सुख का मतलब क्या? जो किसी वस्तु से प्राप्त हो और एक सीमित अवस्था के बाद घटने लग जाए, उसको सुख कहते हैं। आगरा के पेठा बड़े प्रसिद्ध हैं? और प्रसिद्ध हों भी क्यों नहीं, हैं ही इतने अच्छे। एक पेठा खाओ, वाह, आनंद आ जाएगा। और फ्लेवर्ड वाले और आते हैं, केसर वाले अलग, आम वाले अलग, पान वाले अलग, और कौन सा आता है? चॉकलेट वाला, और कौन सा? काजू, खजूर का। अंगूरी, वाह, खवैयों भैया, एक आध दिला तो खवैयों। और जो सबसे बढ़िया वाला हो वही खवैयों। लेकिन वो भले ही पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, आगरा का पेठा, लेकिन एक सेवन करोगे, 2 सेवन करोगे, तीसरा सेवन करने के बाद वो सुख नहीं मिलेगा जो पहले में मिला, और चौथा आते आते तो महाराज पूरा सुख ही खत्म हो जाएगा। 5वां अगर किसी ने दिया तो आप क्या कहो? रतलामी भुजिया दो अब तो। अब तो भाई मोह मीठो है गो, शरीर में खून नए दौड़ रहा है, मीठो ही मीठो चाशनी दौड़ रही है। चौथा पेढ़ा आने के बाद सुख घट जाता है। संसार की हर वस्तु को उठा के देख लीजिए, सीमा से अति उसका भोग करने पर वह सुख देना बंद कर देती है। लेकिन ठाकुर जी जितनी सीमा सोच के रखी है ना, असली आनंद तो वाके बाद में आवे। जैसे मान लो 4 बजे से 7:30 बजे तक, 8 बजे तक कथा हो, लेकिन जादना कथा 9 बजे तक होगी ना, वादना ज्यादा आनंद आवेगो। जादना कथा 10 बजे तक हो, वादना और ज्यादा आनंद आवेगो। समय से, सीमा से अतिरिक्त, सीमा से ज्यादा। गिरिराज जी की परिक्रमा आप में से कितने लोगों ने लगाई? हाथ ऊपर करो। कोई अभागो ही होगो जो यहां बैठ के गिरिराज जी नहीं गए हो। सब गए। बोलो गिरिराज धरणे। एक अपनो निज अनुभव बताऊं। मुकुट मुखार बिंद से परिक्रमा प्रारंभ करो, जतिपुरा तक, बड़ी परिक्रमा तक तो खूब आनंद आवे, और जैसी छोटी परिक्रमा में प्रवेश करें तो धीमे धीमे यूं लगे गिरिराज बाबा बहुत बड़े है गए हो, नेक छोटे है जाओ। अरे नेक तो दया करो। वो भी ऐसे जेठ के महीना में, ऐसी भयंकर गर्मी में तो और ज्यादा यूं लगे, हे गिरिराज बाबा नेक जल्दी हो। साइकिल वाले परम सुखी लगने लगते हैं,
बाइक वाले महासुखी लगने लगते हैं, रिक्शा वाले, और उसमें भी एक रिक्शा चले वहां में तो लेट के चले कई लोग, वो तो यूं लगे कि इंद्र सुख का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन सुनो, जैसे तैसे करके राम राम करते, कभी वो चल रही है, पाम में छाले पड़ गए, जैसे ही मुकुट मुखार बिंद आता है, मतलब जहां से परिक्रमा प्रारंभ करी, सही बताइयो, जैसे ही मुकुट मुखार बिंद दिखता है, वो 100 कदम 150 कदम बिल्कुल पीड़ा नहीं होती। सीमा के बिल्कुल समीप आने के बाद तो सुख आना प्रारंभ होता है, आनंद आना प्रारंभ होता है। इसलिए ठाकुर जी सुख स्वरूप नहीं है, सुख निधान नहीं है, आनंद निधान है। क्यों? जितनी सीमा सोच के रखी, उसके जब आगे बढ़ोगे तभी उनका सुख मिलेगा, तभी उनका आनंद मिलेगा। अच्छा, ये तो रही परिक्रमा की बात। माला आप निश्चित कर लो, 8 माला करनी है, 12 माला करनी है, 16 माला करनी है, जितनी भी आप करते हो, और वो भले चलाए जो एक ही करते हैं, उनका तो क्या ही कहें। लेकिन जो एक नियमित माला करते हैं, जब अंतिम माला चल रही होती है, जैसे 16 माला है, तो 15 माला तक तो लगता है अभी 12 भई है, अभी 13 भई है, अभी 14 भई, ऐसा होना नहीं चाहिए। माला तो अनंत चलती रहनी चाहिए, उसमें गिनती नहीं। पर एक बात बता रहा हूं जो व्यवहारिक स्वरूप है, 15वीं माला के बाद जब 16वीं माला आती है ना, अंतिम माला, वो इतनी जल्दी पूरी होती है, उसमें पता ही नहीं चलता कि श्रम हुआ। और जैसे ही पूरी होती है, आंखों से लगा के आहा, आनंद का अनुभव होता है। अगर आप उसके बाद एक माला और कर लोगे ना, आपको ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाएगा। सीमा से परे, सीमा से उठ करके सीमा से आगे जब जाते हैं, तब आध्यात्म में आनंद का अनुभव होता है। कहने का अभिप्राय, मुकुट मुखार बिंद से परिक्रमा प्रारंभ करके और महाराज 6 घंटा में जब मुकुट मुखार बिंद आ जाओ, तो एक बार परिक्रमा मार्ग की ओर देख करके बोलो फिरते लगा लूंगा, और वहां में 5 कदम चल के देख लियो, आपको ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाएगा। 10 कदम चल के देख लियो, अनुभव होने लग जाएगा। सीमा से ऊपर उठने के बाद यहां आनंद आता है। इसीलिए ठाकुर जी आनंद है। जो सीमा में है, सीमित है, वो सुख है, और जो सीमा से ऊपर उठा करके सुख का पारावार देता है, वही आनंद स्वरूप भगवान है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। 3 रूप हैं भगवान के, सत्य, चैतन्य और आनंद। ये भगवान के 3 रूप हैं। भगवान के 3 कर्म हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का नाश करने वाले श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। भागवत जी के महात्म की कथा हम लोग सुन लें, बड़े भाव से सब लोग थोड़ी देर विराजे रहें।